वेलकम बैक। तो वीडियो है भारतीय सेना का ये हथियार रूस को जीत दिलाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। चलो देखें कौन सा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के ये हथियार बन रहे हैं रूस की ताकत। सच्चाई जानकर क्यों उड़ रहे हैं चीन के होश। इन हथियारों से पीठ दिखाकर भाग रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन में महायुद्ध चल रहा है। चारों तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। यूक्रेन के हर शहरों में हमले के सायरन बज रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, रूस की सेना जोर शोर से कीव की तरफ आगे बढ़ रही है और अब पुतिन ने अपने घातक हथियारों का भी ये क्या हुआ था? बर्ड बन गई। लेकिन जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को डरना चाहिए, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन हथियारों से क्यों डर रहे हैं? आखिर क्यों चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन के ऊपर रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन हथियारों से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, जिन हथियारों से रूस ने यूक्रेन को खंडहर में बदल कर रख दिया है, वो हथियार भारत के पास भी मौजूद है और भारतीय सेना अधिकतर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करती है। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना में अधिकतर जो घातक हथियारें मौजूद हैं वो रसिया के ही बनाए गए हथियार हैं। तो ऐसे में चीन को यह डर सताने लग गया है कि जिस तरह रूस ने इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके जो भारतीय सेना के पास मौजूद है यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया है, कहीं वैसे ही भारत और चीन के युद्ध में भारत के यह हथियार उस पर भारी न पड़ जाए। क्योंकि इनमें से जो अधिकतर हथियार हैं जो भारतीय सेना के पास मौजूद है, रूस ने चीन को वो हथियार दिए ही नहीं हैं और जो हथियार सौंपे हैं उनकी क्षमता काफ़ी कम है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रूस के वो कौन से हथियार हैं जो भारत की शान है और यूक्रेन रसिया युद्ध में यूक्रेन के लिए काल बनकर साबित हुए हैं। पहला, S-400 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोक सकता है। यह दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्माज सेंटर डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने पर यह 5 से 10 मिनट के अंदर ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट के एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। दूसरा, सुखोई 30 MKI। दरअसल रूसी विमान का नाम है सुखोई 30 और भारतीय विमान का नाम है सुखोई 30 MKI। Su-30 MKI का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करती है। असल में इसे रूस के सुखोई कॉरपोरेशन ने 1995 में बनाना शुरू किया था, जिसे 1997 में HAL ने लाइसेंस लेकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। असल में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट सुखोई Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट की है, विंग स्पैन 48.3 फीट की है और वजन 18,400 किलोग्राम का है। सुखोई 30 MKI में ल्यूल का L31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर जबकि ज्यादा ऊंचाई पर इसकी रेंज 3000 किलोमीटर हो जाती है। साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें भारत ने ब्रह्मोस, अस्त्रा, रुद्रम और निर्भय जैसी मिसाइलें लगाई हुई है। वहीं रूस इसी फाइटर जेट के द्वारा यूक्रेन में तबाही मचाए हुए है। यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रही है। T-90 भीष्म टैंक। T-90 रूस द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक टैंक है। इस टैंक को दुनिया के घातक टैंकों में गिना जाता है। इस टैंक की जान 125 मिलीमीटर स्मूथ गन है।
T-90 के स्टॉप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। दुश्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है। इस आर्मर का काम टैंक को दुश्मन के हमले से बचाना होता है। T-90 टैंक की दूसरी खासियत यह है कि यह 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। ये गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां चला सकता है। इस टैंक में एक थर्मल इमेजर भी लगा हुआ है। थर्मल इमेजर शरीर से निकली गर्मी के आधार पर काम करता है। तभी तो कोशिश करते हैं कि रात नहीं में छुपे करने हुए और 6 किलोमीटर की मेजर दूरी पैसे तक कमाओ। मौजूद दुश्मन को भी देख सकता है। नहीं इस तो अभी तक टैंक से पाकिस्तान के एक सामने राउंड में वॉर ना 7 कर ली मिसाइल होती। छोड़ी जा सकती है और इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड हो जाती है। पूरा देश गरीब यानी है। एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या जो भी मिसाइल रशिया हो अपने रहा आप लोड हो जाती है। इससे 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में यह टैंक अपना जलवा दिखा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में तबाही मचाने वाला अगला हथियार है AK-47 और AK-203 राइफल। दोस्तों AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक कैलाशनिकोव 47 है, जो 1947 में बनी थी। इसका आविष्कार मिखाइल कैलाशनिकोव ने किया था। AK-47 का AKM वर्जन इस समय दुनिया का सबसे हल्का राइफल है। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन सिर्फ 4 किलो का होता है। इससे 1 मिनट में लगभग 600 राउंड गोलियां दागी जा सकती है, यानी 1 सेकंड में 10 गोली। AK-47 में एक बार में 30 गोलियां भर सकते हैं। AK-47 राइफल को चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी साफ सफाई और इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है। वहीं भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने की डील भी की हुई है। तो यूपी में नहीं ये बन राइफल रही? यूपी के अमेठी में स्थित कोरवा में बनाई जानी है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। जल्दी होगा। भारत ने यह डील 5000 करोड़ रुपए में की हुई है, जिसके तहत 6.1 लाख राइफल भारत में बनेगी, जबकि 70,000 राइफल ये रूस शायद को मैंने दी वीडियो जाएंगी। देखी हुई है ये असॉल्ट राइफल सेना और अर्धसैनिक बलों को ही दी जाएंगी, ताकि पुराना इंसास और अन्य पुरानी असॉल्ट राइफलों को बदला जा सके। इसकी गोली 730 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकलती है। 400 से 800 मीटर रेंज है इसकी। इसमें 30 से लेकर 50 राउंड की मैगजीन लगाई जा सकती है। रूस की सेना इन्हीं हथियारों की मदद से यूक्रेन की सेना और नाटो की सेना पर कहर बनकर टूट रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसे रूस ने इन सभी हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेनी सेना, नेटो की सेना और यहाँ तक कि चोरी छुपे भेजने वाले अमेरिकी सेना पर भी जैसे रूस भारी पड़ चुका है, क्या वैसे ही अगर कभी भारत और चीन का युद्ध हुआ तो इन हथियारों का सही इस्तेमाल कर हमारी सेना चीन पर भारी पड़ ये सकती है? साई-फाई मूवी क्या होगी। लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये सोच रही थी, चाइना जब अपने वेपन्स बनाता है, अपना ही उसने वहाँ पे बना लिया है स्पेस में, तो फिर उसको रशिया से क्यों चाहिए? वो हमारे, अगर हमने रशिया से S-400 लिया तो उसको क्या ज़रूरत है S-400 रशिया से? तो इसका मतलब यही है, या तो उसके पास इतने अच्छे वेपन्स नहीं हैं, या उसने जो अपने बनाए में उसके इक्वल के राइट है उसके नहीं चलते होंगे। चाइना जो है वो रशिया से बहुत कम वेपन्स लेता है। उन्होंने मोस्टली हर चीज़ को कॉपी करके अपने वर्जन्स बना दिए हैं। ये बहुत, चाइना जो है वेपन्स के मामले में ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है किसी और देश के ऊपर। मगर कोशिश तो कर रहा था कि मैं खरीद लूँ। हाँ, वो हर एक कंट्री ने ऐसे किया है, पहले खरीद के फिर रिवर्स इंजीनियर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके कॉपी करके एट पार, क्योंकि चाइना के पास इतना पैसा है। चाइना ऑब्वियसली रशिया से बहुत अमीर है, तो चाइना अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऑफ कोर्स कुछ टेक्नोलॉजी चाइना के पास अभी भी नहीं है। रशिया पुराना खिलाड़ी है, तो रशिया के पास कुछ चीज़ें हैं, मगर मैं इतना कह रहा हूँ कि चाइना को ऐसी डायर रिक्वायरमेंट, इतनी नीड नहीं है किसी और कंट्री की। मगर ये क्वेश्चन इसका नहीं था। मैं तो ये बोल रहा था, देखो यहाँ पे जैसे सुखोई 30 की बात है और हम बात करते हैं सुखोई 30, बच्चा हम मतलब हम यहाँ बैठे हैं रशिया में, सुखोई 30 है। सुखोई जो है लास्ट नेम है एक बंदे का, उसके नाम पे हमको सुखोई 30 करते हैं। उसका कलाशनिकोव है, वहाँ पे कलाशनिकोव एक बंदे का लास्ट नेम है, कलाशनिकोव करते हैं। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा जैसे आपकी होंगी कुमार 30,
दूसरे लोग बोला करेंगे हमारे पास कुमार 30 है, कुमार 29 है। दूसरे लोग बोलेंगे हमारे पास शर्मा राइफल है, वही तो ना, वो तो शर्मा वही है। राइफल। ये अजीब हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं दूसरों की चीज़ें लेने में। एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरे लोग बोलेंगे भाई शर्मा, उसे शर्मा लगा दी, AS चलाता है वो, AS40 मतलब ऑटो शर्मा राइफल, ऑटो शर्मा है वो तो ऑटो होगा। शर्मा 47 है, ऑटो शर्मा 40। अगर उड़ रहा है तो बोलेंगे कुमार 15 उड़ के गया है अभी, राइट? ऐसा ही होना चाहिए। और मैं देखूं कौन कुमार उड़ गया भैया। कुमार 15, सुखोई 30 उड़ सकता है तो कुमार 15 भी उड़ सकता है, होता है, राइट? तो मतलब कहने का मतलब ये है, लोगों को यूज्ड हो जाना चाहिए कि अपनी होता है। मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी बनाइए। 10 साल में आपके ऐसे कुमार प्लेन्स आ जाने चाहिए, इस तरह के शर्मा प्लेन्स आ जाने चाहिए। तेजस तो आ ही रहा है। फिर हम सुनना चाहेंगे दूसरी कंट्रीज़ में वो क्या बोलते हैं कि हमने तेजस ले लिया और तेजस चला गया, उसने ये उड़ा दिया। तब आपको खुशी होगी, अच्छा हमारा तेजस जो है कमाल का तुम्हारे को प्रोटेक्शन दे रहा है, तुमने हमसे लिया था, हमें बहुत खुशी हो रही है कि तेजस ने तुम जिस पर्पस से लिया था वो पर्पस तुम्हारा मीट हो गया। बिल्कुल, अल्टीमेट ये गोल है। वो तो है, वो तो कर रहे हैं हम। और पूरा इंडिया कोशिश कर रहा है कि पूरी डिपेंडेंस आपकी आर्म्स की रशिया पे ना हो। पहले आप फर्स्ट स्टेप है कि आप मल्टीपल सप्लायर्स लेके आइए, वो हम कर सेकंड स्टेप है कोई सप्लायर नहीं चाहिए, हम वो खुद भी ही हम बनाएंगे। वही हम कर रहे हैं। जितना पैसा हम लगा रहे हैं खरीदने में, उसे थोड़ा सा पैसा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दें तो बहुत ही मतलब फर्क पड़ जाएगा। और यही मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए डिफेंस बजट कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। क्यों क्यों कह रहे हैं इतना पैसा जो है अपनी R&D में लगाओ, उससे कम लगेगा। इनफैक्ट ज़्यादा। अब S400 के सारे मिसाइल अगर ख़त्म हो गए फिर क्या करेंगे? वही तो, अब ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएटली फ़ोन करेंगे हाँ जो और दे दो और भेज दो। कैसे आएंगे वो नौको ये बनाने तो में? इतनी बड़ी बड़ी डीलें होती हैं, इतनी नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन डीलों के बाद जाके आपको मिलता है। यस, आपने इतना कुछ बोला होगा कि इतने रेट में हमें इतने भी और खरीद सकते हैं, वो कब आएंगे भाई? वो उन्होंने अपने स्टॉक में थोड़ा ना रखे, वो तुम्हें यूं तुरंत भेज देंगे। जब वॉर हो जाती है, वॉर के बीच में आगे जब माल खत्म होता है, आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, तो अल्टीमेटली मेक इन इंडिया ही काम करेगा। वो ही होगा और वो इसी पे हम चल बिल्कुल। रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।